अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। बात चली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे फैक्टराइजेशन यानी हल बजरिया तज्जी कैसे करते हैं। एग्जाम्पल है जी, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। इसे फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है राइट गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप यहाँ पर लिख देंगे गिवन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होती, मेयारी सूरत में ना होती, तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते। स्टेप नंबर 2 में है रिजॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय स्प्लिटिंग इट्स मिडिल टर्म। क्या मतलब है स्टेप नंबर 2 में कि ये जो मिडिल टर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसे आपने स्टेप 2 में इसे आप स्प्लिट करना है। क्या कहना चाहता है आप लिखिए नाउ, ये स्टेप नंबर 2 है। एक्स स्क्वायर और प्लस 10 ये जैसे था ये वैसे का वैसे लिख दिया। मिडिल वैल्यू को आपने स्प्लिट करना है, इसके दो हिस्से करने हैं। कैसे दो हिस्से करने हैं याद रखिएगा, इसके दो ऐसे हिस्से करने हैं कि अगर उन्हें ऐड करें तो ये मिडल वाली वैल्यू आनी चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो आउटर वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम माइनस 7x को किस तरह स्प्लिट करें, माइनस 2x और अगर माइनस 5x देखें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या रिज़ल्ट आता है माइनस 7x, और अगर इन दोनों को माइनस 2x और माइनस 5x को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आएगा 10x स्क्वायर। तो इट मीन्स कि आपने 10x स्क्वायर जो आउटर वैल्यूज़ का प्रोडक्ट था, आउटर वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट था, आपने उसको स्प्लिट किया, आपने उसके दो हिस्से कर दिए जो कि मिडल वाली वैल्यू को स्प्लिट करने से मिले माइनस 2x और माइनस 5x। अब एक चीज़ सवाल आता है कि माइनस 5x पहले लिखें या बाद में। याद रखिए पहले लिखें या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो फैक्टर्स बनेंगे उनमें ये होगा, जो फैक्टर पहले लिखा होगा वो बाद में लिखा जाएगा, जो बाद में होगा वो पहले लिखा जाएगा। फैक्टर्स की तरतीब तब्दील हो सकती है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 3 में हम पहुँचेंगे, टेक द कॉमन फैक्टर एंड ऑब्टेन 2 लीनियर फैक्टर्स। आपने इनके फैक्टर्स बनाए, हमारे पास याद रखिए ये x कॉमन लिया तो x माइनस 2, माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3 ये कह रहा है टेक द कॉमन फैक्टर एंड ऑब्टेन 2 लीनियर फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा आ रहा है, x माइनस 2, आपने उसे कॉमन लिया, और जब ये कॉमन ले चुके रिमेनिंग में आपके पास x माइनस 5 होगा इक्वल टू 0। ये दो लीनियर फैक्टर आ गए। स्टेप नंबर 4 है यूज ज़ीरो प्रोडक्ट रूल टू गेट 2 रूट्स। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल ये क्या चीज़ है?
Let A and B are two numbers. If their product is equal to 0, then either A is equal to 0 or B is equal to 0 or both A and B are equal to 0. यानी कहना ये चाहता है कि अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो होगी, या सेकंड वैल्यू ज़ीरो होगी, या फिर दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। यहाँ इस फैक्टर के हवाले से हम देखें, हमें इस वक्त कोई आइडिया नहीं कि फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो है या सेकंड वैल्यू ज़ीरो है, हमें कोई कंफर्म्ड नहीं है। लिहाजा हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे कि इधर या आइदर भी हम अपने लहजे में बोलते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये फोर्थ स्टेप पे हम काम कर रहे हैं और अब बढ़ते हैं अंजाम की तरफ। यहाँ से हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 2 एंड, अब या ये हो गया, अब हम एंड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि और इससे ये रिज़ल्ट निकलता है x इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। ये रूट्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं और एंड में हम इन सॉल्यूशंस को सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो एंड में हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, जिसे हल सेट कहते हैं। वो हमारे पास ये सेट का सिंबल बना के इसके अंदर ये सॉल्यूशंस लिख देते हैं। याद रहे कि 2 और 5 सॉल्यूशंस हैं। अब ये इसमें जिस तरतीब से मर्ज़ी लिखें, या पहले 2 लिख दें या 5 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज़ नॉट मैटर। सेट के अंदर अरकान की तरतीब कोई हैसियत नहीं रखती।